सबों का रैप्चर रेडी चैनल में स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कैसे हम रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रियो, कलीसिया को इसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। जैसे कि हम सबों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कभी ना कभी कि हम इतना सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको बादलों पर ले जाएगा, लेकिन कैसे हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हम ऐसा क्या करें कि प्रभु यीशु मसीह आए तो हम यहाँ छूटे नहीं, क्योंकि हम में से कोई यहाँ छूटना नहीं चाहता और हम सब चाहते हैं कि जब वो आए तो हम उसके साथ बादलों पर उससे मिलने वाले हो सके। तो जैसा हम देखते हैं कि कोई भी जैसे हम लेडीज़ लोग देखते हैं कि जब दुल्हन कोई बनती है, कोई लड़की तो दुल्हन बनती है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने दूल्हे के पास जाती है। तो वो यूं ही उठ के नहीं चली जाती है कि बस हमें जाना है, दुल्हन बनना है और हमको जाना है शादी होके। वो यूं ही नहीं जाती, लेकिन वो पूरी तैयारी करती है, अपनी एक एक चीज़ देखती है, अपने आप को संवारती है, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को बटोरती है अपने साथ जिसे उसे ले जाना है। ठीक उसी प्रकार जब हमको अपने दूल्हे से मिलना है, वो जो कि राजाओं का राजा है, तो हमें कितनी तैयारी की ज़रूरत होगी। इसके लिए हम उदाहरण के लिए एस्तर रानी को भी देख सकते हैं कि उसने तैयारी अपनी करी थी जब वो राजा के महल में जाने वाली थी, और उसने अपने आप को पूरा शुद्ध 12 महीने तक शुद्ध किया था, रानी बनने के लिए तैयार हुई थी। वैसी अभी कलीसिया को भी तैयारी की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा रैप्चर के बारे में इंट्रोडक्शन दूं, मैं आपको एक वचन पढ़ के सुना दूंगी। ये जो पाया जाता है फर्स्ट थिस्सलुनीके का 4 अध्याय का 13 से लेके 18 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके लिए विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, और वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो पियो, रैप्चर एक घबराने की नहीं, लेकिन एक बहुत धन्य आशा प्रभु ने हमें दी है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ तैयारियों की ज़रूरत है जो सीरियसली होनी चाहिए हमारे जीवन में। प्रभु के लिए तैयार होने के लिए हमें पूरी तरह से समर्पित और आज्ञाकारिता का जीवन जीना है। हमें हर रोज़ अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होगा, अपने पापों को छोड़ना होगा, और मत्ती 10:38 के अनुसार प्रतिदिन हमें क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना होगा। रैप्चर पृथ्वी पे 2 प्रकार के लोगों को अलग करेगा। कलीसिया में 2 प्रकार के लोगों को अलग करेगा। पहला, जो होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा और सच्चाई को ग्रहण किए हुए हैं, और दूसरे वो हैं जो पारंपरिक और रीति रिवाजों के द्वारा प्रभु को जानते हैं, जो कि मत्ती 7:22-23 में पाया जाता है। जो हे प्रभु करके कहेंगे प्रभु से कि हमने तेरे नाम से ये काम किए। जब आप उसको पढ़ेंगे या आप जानते ही होंगे कि क्या हुआ उनके साथ। तो तुरही फूंकने के बाद अगर हमने, जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे, और फिर जब हम जो जीवित हैं वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन अगर तुरही फूंकने के बाद अगर आपने पश्चाताप किया, तब आप कितना भी रोते रहे, तब आपका वो पश्चाताप आपको कुछ नहीं कर पाएगा। तब आपके लिए सिवाय रोने और आंसुओं के और अपना
सिर को धुलने के अलावा कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी रही होगी प्रियो। इसलिए अभी पश्चाताप की ज़रूरत है, बाद में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद फिर हमारा सिर्फ राह देखेगा ग्रेट ट्रिबुलेशन, या एक जो सताव का समय रहेगा, जो कि बड़ा सताव, भारी सताव रहेगा, जो कि हमें मत्ती 24 में देखने को मिलता है। और उसकी कुछ आयतों को मैं आपको पढ़ के, पूरा तो मत्ती नहीं लेकिन कुछ आयतों को मैं पढ़ के सुना देती हूँ, जो कि मत्ती 24 का 9, 12 और 21 में पाया जाता है। 9 में हम देखेंगे, मत्ती 24 का 9, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये आपके साथ और हमारे साथ निश्चय, मैं नहीं कहूँगी कि हमारे साथ होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम सब बादलों पे प्रभु के साथ मिल जाए, है ना। और दूसरा होगा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और जो कि 12वीं आयत है, और 21वीं आयत उसकी जो मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है न कभी होगा। और प्रकाशित वाक्य 6:6 भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि उस समय कैसा समय रहेगा। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि न करना। मतलब वो आप खाने पीने के लिए भी उस समय तरस जाया करेंगे, और सब प्रकार से सताव और क्लेश आपके ऊपर आ पड़ेंगे, और आप चाह के भी उन चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्माओं की शक्तियाँ भेजी जाएगी, जो कि बुरी बुरी शैतानी शक्तियाँ होंगी और लोगों को अपने कब्जे में करेगी। और आप चाहेंगे कि मैं इनसे भागूं, कहीं जाऊं, कहीं छिप जाऊं, कहीं कुछ करूं, लेकिन कुछ नहीं होगा आपके लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, उन सभी, मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन ये सभी बातों को मैं बताना, ये परमेश्वर के वचन से ही बताया है मैंने, और मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए, कि हम प्रभु से मिलें और बाद में हम प्रभु के साथ आनंद मनाएं स्वर्गीय स्थानों में। तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करना है, क्योंकि हम सबों के मन में ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं कुछ 10 पॉइंट आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि इफिसियों 5:27 को आपके लिए पढ़ दूँ, जो बताता है हमें कि परमेश्वर जो यीशु मसीह कैसी दुल्हन को लेने आने वाला है, जो कि 5:27 में है इफिसियों की पत्री में। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये उस दुल्हन की खासियत है जिसे प्रभु लेने आने वाला है। तो हमें ऐसी दुल्हन बनने के लिए कैसी तैयारी की आवश्यकता है, उसके लिए पहला पॉइंट है याकूब 1:27 के अनुसार। ये मैं पढ़ूंगी नहीं, समय के अभाव के होने के कारण, आप अपना पढ़ें, बाद में ज़रूर देखिए इसको। जो इसके अनुसार हमें सारी भोग विलासों से दूर रह के प्रभु के वचन को, क्योंकि अभी ये समय हमें प्रभु ने दिया है, इसीलिए प्रभु के वचन को आज्ञा पालन करना है और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। साथ ही साथ जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि जो कंगालों की सुधि लेता है वो प्रभु को उद्धार देता है। अनाथों को हमें सुधि लेना है, कंगालों की, विधवाओं की सुधि लेना है, क्योंकि हम ऐसा करके हम मानो प्रभु को हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई प्रभु को नहीं देख सकता। और मत्ती 5:20 हम पढ़ेंगे, उसके अनुसार हमारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए।
ये मैं आपको समय के अभाव के कारण पढ़ के नहीं बताऊंगी, लेकिन मत्ती 5:20 में यही कहता है कि हमारी धार्मिकता फरीसियों शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रभु को हमको पहला स्थान देना है, सारे भोग विलासों से दूर रह के प्रभु के वचन के अनुसार जो कहता है कि हमें विधवाओं की, अनाथों को, कंगालों की, प्रभु के दासों की सुधि लेना है। और साथ ही साथ हमारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर होना है। दूसरा पॉइंट है व्यभिचार और अश्लीलता से अपने आप को बचाए रखना है। तीसरा है संसारिक लोभ व गुनगुनाहट के जीवन से बचना। गुनगुनाहट यानी कुनकुना जीवन, और संसारिक लोभ और लालच से अपने आप को बचाना, जिसमें हम पैसों के पीछे और भौतिकता के जीवन को बढ़ावा नहीं देना है। ऐसी जिंदगी को हमें त्याग कर प्रभु के लिए एक अच्छी जीवन को जीना है जो प्रभु को पसंद है। और चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने बोलूँगी, मत्ती 6:15 के अनुसार जो कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा। ये मत्ती 6:15 में पाया जाता है। इसलिए ये चौथा पॉइंट और बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हमें दूसरों से नफरत नहीं करनी, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, हमें उसको क्षमा करना है। अगर क्षमा न करने की भावना होगी और नफरत करेंगे तो प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। प्रियो, मैं चाहूँगी कि ये सब पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत मैं आपको ज़रूरी पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर ये पॉइंट्स पे आप अपने जीवन को इस पॉइंट के आधार पे चलाना शुरू करें, आप निश्चय प्रभु के से मिलने के लिए तैयार पाए जाएंगे। और पांचवा पॉइंट है किसी भी तरह से प्रभु की महिमा किसी और को न देना है और न ही मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कई बार हम अपने कार्यों को इतना महत्व देते हैं कि हम उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि प्रभु के वचन से बढ़कर, प्रार्थना करने से ज़्यादा, प्रभु की संगति रखने के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने कार्यों को देते हैं। वो भी एक तरह से मूर्ति पूजा है। कई बार हम किसी मनुष्य को इतनी महिमा देते हैं, अरे वो प्रभु का दास, हम ऐसी बातें करते हैं, अरे वो प्रभु का दास, वो प्रभु की दासी, उसके द्वारा तो प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, कई मुर्दे जिलाए, कैसे कैसे भविष्यवाणियाँ हुई हैं उसके लिए द्वारा, उसने तो ऐसे से। कई बार हम ऐसे करके प्रभु को कम कर देते हैं और उस व्यक्ति को हम बड़ा बना देते हैं। इस प्रकार से भी हमें ध्यान रखना है कि प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता। और साथ ही साथ मूर्ति पूजा की भी कई रीति रिवाजों को हम मसीही लोग भी, ये एक शर्मनाक बात है, लेकिन हम मसीही लोग भी कई बार वो चीज़ों को, रीति रिवाजों को बढ़ावा देते। कई मसीह जन, मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं ये आपको चेतावनी दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाइबल इसके सख्त खिलाफ रहती है, मूर्ति पूजा की बातों के खिलाफ। कई बार हम उन रीति रिवाजों को भी अपनाते हैं, जैसे कि दिवाली के समय अगर कई लोग, अरे हमारा प्रभु तो ज्योति है, हमने एक दिया जला लिया तो क्या हो गया, कई लोग ऐसे बोलते हैं। और कई ऐसी प्रसाद खाने को बुरा नहीं मानते, कई ऐसी बातें हैं जो कि गलत है, इसको बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि प्रभु इन सब चीज़ों से नफरत करता है और वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। सातवां पॉइंट है मत्ती 25 के अनुसार बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियाँ, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूर्ख कुंवारियाँ सोने लगी जब प्रभु के आने की धूम मची। तो अभी भी वो समय है मेरे प्रियो कि जब प्रभु के आने की धूम मच रही है, ऐसे में हमें संसारिकता में अपने आप को खो नहीं देना है। हमको नहीं अपना जीवन इन संसारिक बातों में बिताना है, क्योंकि अगर हम इस संसारिकता में अपने जीवन की चिंताओं में, अरे हमारे पति क्या खाएंगे आज, बच्चे क्या खाएंगे, हम इन्हीं में लगे रहते हैं। अरे मुझे नौकरी पे जाना है, जब ये खुलेगा लॉकडाउन हमें नौकरी में जाना है, बच्चे, घर की चिंता, घर में ये लाना है, वो लाना है, राशन भरना, ये सब दुनिया भर की चिंता में अपने आप को खो देते। या पूरे समय जब अपना और अपने परिवार और ये सब बातों में ही अगर हम लग जाएंगे,
से और प्रभु के लिए अपना जीवन नहीं जिएंगे, ऐसे करके हम अपना मत्ती 5:13 के अनुसार हम अपना कई बार नमक खो देते हैं अपने जीवन का। हम प्रभु के बारे में लोगों से बातचीत नहीं करते और कई प्रकार से ऐसे प्रभु से दूर हो जाते हैं, जीवन की चिंता में सुस्त हो जाते। इस प्रकार से हम संसारिकता में खो जाते हैं। तो ये 7वां पॉइंट है कि हमें बुद्धिमान कुंवारियों के समान पूरे समय अपने प्रभु की बाट जोड़ना है। हमारा दिमाग से भी तैयार रहना है कि प्रभु के साथ जब हम संगति बनाए रखेंगे लगातार और प्रभु के बारे में लोगों को बताएंगे कि प्रभु कौन है हमारा, तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगा रहेगा और हमारा ध्यान संसार से हटकर प्रभु से जुड़ा रहेगा। और यही तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है, प्रभु के सुसमाचार के लिए दशवांश या प्रभु के लोगों व कंगालों को पैसा न देकर प्रभु के सुसमाचार में कई बार हम रुकावट बन जाते हैं। प्रचारकों के लिए, प्रभु के दासों के लिए कई बार वे लोग पैसों की कमी के कारण या तो कहीं जा नहीं पाते प्रचार करने, या कई बार पैसों की कमी के कारण वो हताश होके सेवा भी छोड़ देते। प्रियो, हमें परमेश्वर के कार्यों में रुकावट नहीं बनना है। अगर प्रभु ने हमें हम सबों को प्रभु ने इस लायक तो बनाया कि हम अपना कमाते हैं। जब हम कमाते हैं तो चाहे आप उसमें से आप 100 रुपया भी कमाते, 10 रुपये सिर्फ दशवांश प्रभु को दीजिए। आप किसी प्रभु के दास को नहीं देते, प्रभु को देते। और कई बार उस दशवांश के द्वारा कई जगह पर सुसमाचार का प्रचार होता है और प्रभु इन बातों का भी लेखा लेगा हमसे और आपसे, है ना। और 9वीं बात है, प्रभु के दशवांश या प्रभु के पैसों की चोरी भी नहीं हमें करनी है। कई बार हम दशवांश तो निकालते हैं लेकिन कहते हैं अगली बार दे देंगे, या अभी हमें घर में बहुत सख्त ज़रूरत है। नहीं प्रियो, प्रभु की जो ज़रूरत है, प्रभु की लोगों को वो हमें देना है। क्योंकि दशवांश जब हम रखते हैं तो मानो प्रभु के पैसों की हम चोरी करते हैं। जैसा कि मलाकी 3:8 कहता है। मैं मलाकी 3:8 आपके लिए पढ़ देती हूँ। मलाकी 3:8 जैसा कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो प्रभु का है वो प्रभु को दें। प्रभु हमारे पैसों के लिए ज़रूरतमंद नहीं है। प्रभु तो खुद आप लोग जैसा कि जानते हैं उसके पास तो भंडार है, लेकिन ऐसा करके हम प्रभु के कार्यों में रुकावट बन जाते हैं। या प्रभु के पैसों की चोरी करके हम एक तरह से उसके अपराधी बन जाते हैं। ये 9 कारण। और 10वां कारण, 3 बातें हैं जिसके कारण प्रभु की हम लोग उन लोगों में शामिल नहीं हो पाएंगे जबकि प्रभु आएगा। क्योंकि ये बातें एक आकर्षण से खींचने वाली बातें जो कि संसारिक आकर्षण है। पहला है मेरी संपत्ति मेरा धन। प्रियो, लूत की पत्नी को याद रखो। ये जैसा कि प्रभु भी जाते जाते हमसे कह गया था कि लूत की पत्नी को याद रखिए, है ना। मेरी नौकरी मेरा करियर। कई बार हम इसी में लग जाते पूरी तरह से। हम कैसे अपनी नौकरी को बचाए रखें या पदोन्नति में इतना लीन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि प्रभु के ही द्वारा, जिस प्रभु के द्वारा हमें नौकरी मिली है उस प्रभु को हम भूल जाते हैं। हमारे कैरियर के प्रति हम जवान बच्चे, कई प्रकार से हमारे जवान बच्चे कैरियर में इतने खो जाते हैं कि उन्हें प्रभु का ध्यान नहीं रहता, प्रभु की बातों का ध्यान नहीं रहता। और तीसरा है मेरे संबंध, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे संबंधी। बाइबल कहती है जो अपने माता पिता या भाई बहनों को मुझसे बढ़कर जाने वो मेरे योग्य नहीं। तो ये 3 बातें लाश की है जिसके कारण हम प्रभु से बहुत दूर हो जाएंगे। और प्रभु जब आएगा तो हम इस लायक नहीं रहेंगे कि हम उससे
मिल सके। इसीलिए मेरा यही कहना है कि हमें आखिरी समय में आपको सोना नहीं है, लेकिन प्रभु के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। अगर आपने इन बातों को नोट नहीं किया है तो मैं एक बार फिर से चाहूँगी कि आप इन सब बातों को नोट करें, ताकि ये आपके विवेक में ये बातें समा जाए और आपको याद रहे कि मुझे ये काम अपने जीवन में नहीं करना है और प्रभु की तैयारी के लिए पूरे समय तैयार रहना है, उसकी बाट जोना है। और संसार में कई ऐसी चीज़ें आएंगी प्रियो, शैतान अभी इन दिनों में और ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस अंत समय में आपके पास कई बातों को रखेगा। आपको सावधान रहना है, क्योंकि प्रभु ने बार बार कहा सावधान रहो, तुम्हारा मन की खुमारी में न रहे, मतवालेपन में न रहे। हमें इन चीज़ों से मतवाला नहीं करना है, मतवाला अपने मन को नहीं करना है और पाप से समझौता नहीं करना है। जिस प्रकार से कई बातें हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमें खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, और कब हमें इनमें हम फंस जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें सावधान रहना है। लूत की पत्नी के समान हमें पीछे मुड़कर अपने परिवार, अपने लोगों, अपनी चीज़ों के को नहीं देखना है। और इस अंत के समय जबकि प्रभु ने हमें पूरा समय दिया है, हमें प्रार्थना में बने रहना है निरंतर। आप अगर प्रभु ने आपको टंग्स दिए या अन्य भाषा दिए तो मैं आपको कहूँगी आप पूरे समय काम करते समय जिस भी काम को कर रहे हैं, आप अगर जेंट्स हैं तो आपने जो भी काम कर रहे हैं उसको करते समय आप अन्य भाषा बोले, लेडीज़ हैं अपने घर के कामों को करते हुए अन्य भाषा बोले, क्योंकि आप ऐसे करके प्रभु से पूरी तरह से जुड़े रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जब घुटनों में आए या जो समय हमारा प्रभु का रहता तभी हम प्रभु से प्रार्थना करें। आप निरंतर काम करते करते भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। हमें अंत के समय पूरे समय प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसके लिए मैं लूका 21:36 आपके लिए पढ़ दूंगी, जो कि हमें एक चेतावनी भी देता है प्लस बताता है कि हमें प्रभु के लिए कैसे तैयार रहना है। लूका 21:36 जो कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको हर समय प्रार्थना करना है, वचन कह रहा है कि हर समय प्रार्थना करना है हमको, ताकि हम प्रभु के नज़दीकी में बने रहें। और जब हम प्रभु की नज़दीकी में बने रहेंगे तो प्रभु के पूरे समय हमारा ध्यान प्रभु पर लगा रहेगा। और अपनी कॉलिंग या बुलाहट को कभी मत नकारिए, ये बात का भी ध्यान रखिए। जो भी प्रभु ने जिस कार्य के लिए या जो टैलेंट आपको दिया है वो आप पूरा उसका उपयोग लाइए, क्योंकि प्रभु इन बातों का लेखा लेगा। और प्रभु यीशु मसीह बड़ी उत्सुकता से चाहते हैं कि नरक से आत्माएं बचाई जाए। वो नहीं चाहते कि नरक में आत्माएं जाएं। इसीलिए जो प्रभु ने हम में से प्रत्येक को टैलेंट दिया, उस टैलेंट का उपयोग करके हम नरक से आत्माओं को खींच लाएं। चाहे जो भी टैलेंट है हम उसको देखें कि कैसे हम अपने टैलेंट के द्वारा लोगों को खींच लाएं नरक से, है ना। और रैप्चर के बाद कलीसिया स्वर्ग में प्रभु के साथ प्रियों बहुत आनंद मनाएगी। और लेकिन इसका उल्टा पृथ्वी पे होगा। यहाँ पर भारी उथल पुथल होगी, भारी लोगों में तबाही होगी, लोग चिल्लाएंगे, लोग मरना चाहेंगे लेकिन मर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 16:15 में कहता है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आने वाला है हम में से हमें और आपको लेने के लिए। इसलिए हमें हर समय तैयार रहना है। और उस समय प्रकाशित वाक्य 13:7 जैसा कहता है, कई लोग जो मार्क ऑफ द बीस्ट अर्थात 666 का जो निशान है वो नहीं लेने के कारण घात किए जाएंगे। तो हमें हर प्रकार से हो सकता है हमें भी थोड़े से सताव से होकर गुजरना पड़े, लेकिन आप लोग घबराइए मत,
क्योंकि प्रभु आपका सहायक बना रहेगा। इसलिए आइए हम तैयारी करें हम कि प्रभु कब आए और हम अपने प्रिय के साथ बादलों पर मिल सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।